दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी घटना से प्रेरित हुए हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बदल दी हो? आज मैं आपके साथ एक ऐसी घटना साझा करना चाहती हूँ जो शायद आपके जीवन को ही बदलने में मजबूर कर देगी। कहानी है एक साहसी बालक की। शहर के बाहर एक विशाल पार्क था। उसी पार्क में गहरी नदी तीव्र वेग से बहती थी। शाम के समय बच्चे, बूढ़े और जवान सभी पार्क में बिछी हरी हरी धूप क्यारियों में खिले रंग बिरंगे फूल की तरह तरह के पेड़ लगाए और फव्वारों के बीच बैठकर फुर्सत के क्षणों का आनंद लूटते थे। एक दिन पार्क में दो बच्चे खेलते कूदते नदी के तट पर पहुंच गए। शरारत तो बच्चों के स्वभाव में है। दोनों एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हुए नदी में जा गिरे। नदी में बहते डूबते बच्चों पर माँ की निगाह पड़ी और वह एकदम बदमाश सी पागलों की तरह चिल्लाने लगी, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, देखो मेरे बच्चे दोनों डूब रहे हैं, कोई तो साहस करो। स्त्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां भीड़ इकट्ठे हो गई। नदी गहरी थी, किसी की नदी में कूदने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सब मूक दर्शक बने खड़े थे। माँ हाथ पीट कर चिल्ला रही थी। वह स्वयं ही दौड़कर नदी में कूदने ही वाली थी कि तभी अचानक वहीं कहीं से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। उसने बच्चों को डूबते हुए देखा तो प्राणों की परवाह किए बिना ही उसने तुरंत नदी में छलांग लगा दी। वह तीर की तरह तैर कर डूबते उठते बच्चों के पास पहुंचा और उन्हें पकड़कर पीठ पर लादा और तैरते हुए बच्चों को सुरक्षित किनारे पर ले आया। सभी दर्शक उसकी उदार साहसिकता को देखकर अचंभित रह गए। सभी मुठकंठ से लड़के की प्रशंसा करते हुए कह रहे थे, यह तो कोई मसीहा है जो अचानक प्रकट हो गया है, बच्चों की रक्षा के लिए आ गया है। बच्चों की माँ ने रोते रोते लड़कों को सैकड़ों दुआएं दे डाली। उसने कई बार प्यार से उसका माथा भी चूमा। इस साहसी और वीर बालक का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इस बालक में आरंभ में ही उदारता, साहसिकता और परोपकारिता कूट कूट कर भरी हुई थी। वह साहसी तो था ही, साथ में ही वह सादगी पसंद, सत्यवादी और न्यायप्रिय भी था। अपने ही इन्हीं गुणों के कारण वह हमेशा प्रगति के पथ पर आगे ही बढ़ता रहा। जिस मनुष्य में सादगी हो, सच्चाई हो और साहस को धैर्य हो, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में जूझने का दिल हो, तभी वह व्यक्ति महापुरुष बनता है। तो दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।